कैसे हैं प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, हैप्पी हेल्थी और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होंगी। तो आप सभी का फिर से वेलकम करता हूँ। और माय डियर स्टूडेंट, जैसे आपको पता है ऑलरेडी हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा, साइंस का सिलेबस क्या है 10th क्लास का आपकी बार 2024-2025 का सिलेबस क्या है। और जो हमारा सिलेबस है उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी कितने कितने नंबर में आती है, आपको कैसे पढ़ना है, और कौन सा टॉपिक ज़्यादा स्कोरिंग है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा ईजी है जो हम कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं जब कभी हमें कहीं पर निशाना लगाना होता है तो हमें ये पता होना चाहिए पहले निशाना किसके ऊपर लगाना है। तो जब हम 10th क्लास में हम आ चुके हैं, तो देखो 10th क्लास में आ चुकी है उसकी तो आपको बता ही देता हूँ कि बट स्टूडेंट देखो 10th क्लास क्योंकि हमारी बोर्ड की क्लास है तो स्टार्टिंग से आपको ये पता होना चाहिए हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है और किस अकॉर्डिंग हमें काम करना है। और माय डियर स्टूडेंट, अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आज देने वाला हूँ, जो आप डेफिनेटली सुन के खुश होने वाले हो, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज एंड तक बने रहना और वीडियो को पूरा देखना। अभी जानते हैं 10th क्लास का साइंस का सिलेबस। ठीक है, गेट रेडी, चलो जानते हैं। देखो स्टूडेंट, जो हमारा सीबीएसई है, सीबीएसई ने अब तक ऑफिशियली कुछ भी ये बताया नहीं है कि हमारा सिलेबस भाई अब की बार ये होने वाला है। बट मैं 99% श्योर हूँ स्टूडेंट कि जो हमारा सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। 2023 का सिलेबस था ना, वही अब की बार हमारा सिलेबस रहने वाला है। मतलब ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। अगर चेंज आता भी है तो आपको मैं अपडेट देता रहूंगा, तो उसके बारे में जानकारी आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। बट स्टूडेंट क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, एक ही साल है आपके पास, तो उसी एक ही साल में आपको अपनी पूरी तैयारी भी करनी है, तो सिलेबस आपको टाइम से कंप्लीट भी करना होगा। तो स्टूडेंट आप सीबीएसई के भरोसे मत बैठो, सीबीएसई जब रिलीज करेगी कर देगी, बट आपको पहले आइडिया होना चाहिए हमारा सिलेबस क्या रहेगा। मैंने कहा ना कि 99% सेम रहेगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब देखो स्टूडेंट, हमारी साइंस के अंदर में टोटल 13 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर हमारे किसके हैं? केमिस्ट्री के। 4 चैप्टर हमारे किसके हैं? केमिस्ट्री के। 4 चैप्टर हमारे किसके हैं? बायोलॉजी के। और 4 चैप्टर हमारे किसके हैं? 4 चैप्टर हमारे फिजिक्स के। ठीक है, ठीक है, हमें पता है ना हमारी साइंस 3 पार्ट में डिवाइड हो, मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी 3 पार्ट में डिवाइड हो रखी है। तो हमारे 4 चैप्टर हैं। अब को भी हमारा एक चैप्टर और बच गया, उसको कहाँ पर हम डालें? देखो स्टूडेंट, जो हमारा लास्ट का चैप्टर है वो हमारा क्या है, लगभग हमारे नेचर से रिलेट करता है। मतलब बायोलॉजी में उसको हम कंप्लीट, हम ये नहीं कह सकते पूरा बायो का चैप्टर है, नहीं, वो थोड़ा अलग चैप्टर है, तो इसलिए सीबीएसई ने उसको थोड़ा अलग रखा है। ठीक है, मतलब प्रॉपर हमारा बायो का चैप्टर नहीं है, तो इसको हम इंक्लूड बायो में नहीं करते, हमारे ये सेपरेट चैप्टर है। अब स्टूडेंट, जो हमारे केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर है ना, केमिस्ट्री के जो हमारे 4 चैप्टर हैं उनके नाम क्या क्या है, पहले नाम जान लो उनके। पहला चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। साथ में बोलो क्या है हमारा पहला चैप्टर? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। सेकंड चैप्टर स्टूडेंट हमारा एसिड बेस एंड सोल्ट, एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का। थर्ड चैप्टर स्टूडेंट हमारा केमिस्ट्री का है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये हमारा केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर स्टूडेंट कार्बन कंपाउंड्स। क्या है? कार्बन कंपाउंड्स। अब स्टूडेंट देखो, ये चारों चैप्टर हमारे केमिस्ट्री के हैं और ये चारों चैप्टर हमारे आपकी बोर्ड में 25 नंबर में आएंगे। कितने नंबर में आएंगे? 25 नंबर में आएंगे चारों चैप्टर। क्लियर हो रहा है? मतलब हमारी पूरी केमिस्ट्री 10th क्लास की 25 नंबर की आती बोर्ड क्लास में, 25 नंबर की, कम बात नहीं है। अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से कर ली, केमिस्ट्री आपको पूरा आता है, फुल कंसेप्ट आता है, तो आपके 25 नंबर कोई काट नहीं सकता है और आप 25 नंबर को काफी आसान तरीके से स्कोर कर सकते हो। सिंपली है, रेगुलर पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कंसेप्ट इज पावर। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो नंबर आपके हाथ में है। ठीक है, सारा खेल आपके ऊपर है, आप कैसे खेल को खेलते हो। अब देखो स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, अगर स्टूडेंट आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, मैं गेटिंग साइड, तो यू कैन टेक दैट, डू फास्ट। सो आई स्टूडेंट आपने ले लिया होगा तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखो स्टूडेंट, जानते हैं फिजिक्स का कौन कौन से चैप्टर हैं और उसको हमें कैसे करना है। अब देखो स्टूडेंट, जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स कितना अच्छा नाम है, मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है, सबसे फेवरेट। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट जो फिजिक्स थी ना मेरी, मतलब कि स्टार्टिंग से मेरा इंटरेस्ट है नई नई चीज़ जानने में, मतलब नई चीज़, क्योंकि फिजिक्स में नई नई चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं, नए नए कंसेप्ट हमें जानने को मिलते हैं जो हमें कभी पता नहीं होता। जैसे आसमान नीला क्यों होता है, 10th क्लास में पता चलता है भाई आसमान नीला क्यों होता है। ठीक है, रात मतलब तारे चमकते क्यों हैं, क्लियर हो रहा है। और मतलब सुबह जब सुबह सुबह जो सूरज उगता है वो येलो उगता है, बट दोपहर में व्हाइट हो जाता है, ऐसा क्यों है। मतलब बहुत सारी बातें हैं फिजिक्स में जो हमें पहले नहीं पता होता और बाद में पता चलती हैं, तो इसलिए मेरी फिजिक्स सबसे फेवरेट है और आई होप आप सभी की भी होगी। तो हमारे देखो भी फिजिक्स में स्टूडेंट, जैसे हमारे फिजिक्स में भी हमारे 4 चैप्टर हैं, कौन कौन से हैं? लाइट,
रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये हमारा केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स का पहला चैप्टर है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब देखो स्टूडेंट, नाम आपको इतने बड़े बड़े लग रहे होंगे बट कुछ भी नहीं है, जब अपना हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल आसान रहेगा। अब देखो जो हमारा अगला चैप्टर है वो हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, कलरफुल वर्ल्ड, साथ साथ बोलो स्टूडेंट। और अगला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी, और इस लास्ट चैप्टर हमारे फिजिक्स में दैट इज ए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ये स्टूडेंट हमारे क्या है, ये 4 चैप्टर स्टूडेंट हमारे फिजिक्स के। और देखो स्टूडेंट मैं तो अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ 9th क्लास साइंस को 10th क्लास साइंस को, तो मैं ये कहूँगा 10th क्लास साइंस 9th क्लास आसान है। क्यों है? क्योंकि 10th क्लास में समझने वाली चीजें ज्यादा है, रटने वाली चीजें कम है। अगर आप उस स्टडी को समझ के करोगे, कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करोगे, और तो आप बिल्कुल आसान है। ठीक है, सारा खेल होता है इसका। अगर आप माइंड को कहोगे आसान है तो माइंड भी कहेगा हाँ आसान है। अब देखो स्टूडेंट, हमारे 4 चैप्टर है फिजिक्स के, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन हमारे फिजिक्स का पहला चैप्टर है। फिर हमारे है ह्यूमन आई एंड कलरफुल, ये हमारे फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। फिर हमारे इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा 3rd चैप्टर, डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आएगा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा 4th चैप्टर फिजिक्स का। क्लियर हो रहा है? और इसी प्रकार स्टूडेंट जैसे हमारे केमिस्ट्री में था, ये फिजिक्स भी हमारे पेपर में 25 नंबर में आती है। 25 नंबर की आती है बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम 80 नंबर का होता है। कितने का होता है? 80 नंबर का। 80 नंबर में 25 की केमिस्ट्री आती है, 25 की फिजिक्स आती है, और बायोलॉजी भी बताऊंगा कितने में आती है। क्लियर हो रहा है? तो स्टूडेंट फॉर द टाइम बिंग आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई एम गेटिंग साइड। फिर आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजी का सिलेबस जानते हैं। तो स्टूडेंट डू फास्ट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो आई होप स्टूडेंट आप सभी ने ले लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चे मेरे कमेंट करके बताएंगे बायोलॉजी किस किस की अच्छी है, बायोलॉजी किस किस की फेवरेट है, अच्छी नहीं किस किस की फेवरेट है। अब देखो स्टूडेंट, बायोलॉजी में हमारे 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर हमारा आता है लाइफ प्रोसेसेस। क्या आता है? लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? फिर सेकंड चैप्टर आता है हमारा इसमें, दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आता है। फिर 3rd चैप्टर आता है स्टूडेंट हमारा इसमें, दैट इज द रिप्रोडक्शन। क्या आता है? रिप्रोडक्शन। क्लियर हो रहा है? और 4th चैप्टर हमारा आता है हेरिडिटी। अब देखो स्टूडेंट, इसमें हमारा जो 4th चैप्टर है वो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, बट इवोल्यूशन हमारा सिलेबस से डिलीटेड है, तो इवोल्यूशन को हम नहीं करेंगे, सिंपल हमारा क्या करेंगे, हेरिडिटी करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो मतलब सीबीएसई ने पिछले साल जो सिलेबस रिड्यूस किया था, अब की बार भी वही सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे 4 चैप्टर बायोलॉजी के, पहला हमारा लाइफ प्रोसेसेस, दूसरा हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और तीसरा हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन, और चौथा हमारा क्या है, हेरिडिटी। दैट इज बायोलॉजी चैप्टर्स। ये बायोलॉजी चैप्टर के नाम हैं। क्लियर हो रहे हैं? तो आपको पहले थोड़ा सा मतलब जान पहचान करवा दें चैप्टर के साथ में। पहले जैसे कोई नया फ्रेंड मिलता है, पहले उसकी जानकारी देते भाई इसका नाम ये है, और बाद में और डिटेल जानने को मिलती है उसकी, बाद में उसका बायोडाटा हमें बाद में मिलता है, भाई कहाँ पर रहता है, क्या करता है, सारा कुछ पहले तो उसका नाम पता चलता है ना। इसी प्रकार स्टूडेंट ये चैप्टर के नाम है, आपको मैं नाम बताए हैं सारे चैप्टर के क्या क्या नाम होते हैं। अब स्टूडेंट जैसे हमारे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो बायोलॉजी भी हमारे पेपर के अंदर में 25 नंबर की आती है। चारों चैप्टर हमारे 10th क्लास की बोर्ड में 25 नंबर में आएंगे। कितने में आएंगे? 25 नंबर में। क्लियर हो रहा है? मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारी केमिस्ट्री है वो भी 25 की, जो हमारी फिजिक्स है वो भी कितनी की, 25 की, और जो बायोलॉजी है हमारी वो भी कितनी है, 25 की। मतलब टोटल कितने हो गए? 75 हो गए। अब कहोगे भैया हमारा जो पेपर आता है वो 80 नंबर का आता है, बट यहाँ पर टोटल हमारे 75 हो रहे हैं, तो 5 नंबर का क्या आएगा? अब स्टूडेंट मैंने जैसे कहा था आपको कि हमारे टोटल कितने चैप्टर हैं, कितने टोटल चैप्टर हमारे साइंस में? 13 चैप्टर हैं। 4 बायोलॉजी के, 4 फिजिक्स के, 4 केमिस्ट्री के, 12 चैप्टर हुए। एक चैप्टर हमारा कौन सा बच गया? लास्ट वाला। उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है हमारा दैट इज अवर इन्वायरमेंट। क्या नाम है? अवर इन्वायरमेंट। ये जो स्टूडेंट हमारा अवर इन्वायरमेंट है, ये अलग से हमारे चैप्टर है। ये पूरा चैप्टर 5 नंबर में आता है। कितने में आता है? 5 नंबर के। क्लियर हो रहे हैं? तो अभी हो गया टोटल हमारा 80 नंबर का। यस, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा कुछ सिलेबस जो मैंने आपको बताया, क्या क्या हमारे चैप्टर हैं, कौन कौन चैप्टर हैं जो आपको करने हैं 10th क्लास के अंदर में, और जो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो कितने कितने नंबर में हमारे बोर्ड के अंदर आती है। नाउ स्टूडेंट, नाउ अभी स्टूडेंट जाना नहीं है, वीडियो पूरी नहीं हुई है, आपको पता ऑलरेडी।
ठीक है, अभी वीडियो पूरी नहीं हुई है, अभी तो बस ट्रेलर दिखाया है, अब पिक्चर तो बाकी है ना। ठीक है, मेन पिक्चर आपने देखी नहीं अभी, अभी देखो। बिगेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। अब देखो स्टूडेंट, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अब की बार 10th क्लास की साइंस मैं इस चैनल के ऊपर करवाने वाला हूँ आपको। और कई बच्चे देखो मेरे को जानते भी नहीं होंगे, तो मैं बता देता हूँ। माय नेम इज सचिन, सचिन भैया कह सकते हो। जस्ट मैंने अभी अपनी +2 क्लास की है और मैं वैसे एक दो साल 10th क्लास को पढ़ा चुका हूँ। मैं मतलब कि पार्ट टाइम पे कोचिंग देता हूँ 10th क्लास को। अब की बार मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे 10th क्लास को करवाने वाला हूँ। अब देखो यूट्यूब पे वैसे बहुत सारी फैकल्टी होंगी, मतलब बहुत सारे टीचर होंगे जो आपको पढ़ाते हैं, मेरे से भी अच्छा पढ़ाते हैं। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, बट स्टूडेंट मैं इतना आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल बने रहोगे, अगर देखो स्टूडेंट आप मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब वगैरह तो नॉर्मल बात होती है, बट वीडियो अगर आप देखते हो रेगुलरली मेरी वीडियो और आपको लगेगा कि जो और चैनल है और जो भैया का चैनल उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर है, वही डिफरेंस स्टूडेंट आपको फील करना है। और देखो मेरा मेन फोकस ये रहता है स्टूडेंट कि स्टूडेंट को कंसेप्ट समझाऊं, ये ऐसा नहीं उसको रटना पड़े, नहीं वो समझ के करे। ठीक है, तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए कि आपको कंसेप्ट आ जाए समझ में। स्टूडेंट देखो आप 10th क्लास में हो, अगर आप रटोगे अभी तो रट्टाफिकेशन 10th क्लास में काम नहीं आता है। काम क्या आएगा? आप समझो उस चीज़ों को, अगर आप उस चीज़ों को समझोगे तो आपको मतलब कि आपको लाइफ टाइम के लिए भी काम आएगा और आपको आसान भी लगेगी। ठीक है, साइंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। तो स्टूडेंट जो हमारा ये नया सेशन रहने वाला है, सेशन हमारा कौन सा 2024 2025 का, इस सेशन का स्टूडेंट हमारा नाम रखते हैं, क्या नाम रखते हैं? सक्सेस विद। क्या नाम रखते हैं? सक्सेस विद। ठीक है, तो जो हमारे ये बैच है सक्सेस विद, तो ये बैच हमारा आपसे स्टार्ट हो चुका है सक्सेस विद। अब इस बैच को ज्वाइन करने के लिए मतलब कुछ आपको पैसे वगैरह नहीं देने हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल पे विजिट करो, डेली आपको वीडियो मिलेंगी। बेस्ट पार्ट क्या रहेगा? इस चैनल के ऊपर आपको चैनल पे कोई ऐड वगैरह नहीं देखने को मिलेंगी, मतलब आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में आप पढ़ोगे और आपको समझ में भी आएगा। इतना भैया का दावा है और आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा, इसका मैं प्रॉमिस करता हूँ। आपको डेली वीडियो मिलेगी, डेली कंटेंट मिलेगा और कोई भी आपकी मतलब कोई भी आपको डाउट है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर देना, तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा और उसी दिन आपको रिप्लाई कर दूंगा। स्पेशली भले ही मेरे को स्पेशली उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ जाए, बट मैं बना के दूंगा आपको। क्लियर हो रहा है? तो देखो आप भी थोड़ा भैया को सपोर्ट करो और भैया आपके लिए मतलब कि आप अपना एक कदम बढ़ाओ तो भैया अपने 100 कदम बढ़ाने के लिए रेडी हैं। तो प्लीज डू द सपोर्ट एंड तो स्टूडेंट देखो हम पूरे साल ऐसे ही बने रहेंगे और अपने ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ में जो 10th क्लास में है उनको भी बेनिफिट हो और तो शेयर कर सकते हो। तो स्टूडेंट जितना आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो प्लीज़ डू दैट एंड और स्टूडेंट जब आप मेरी आने वाली वीडियोस देखोगे तो आपको रियली डिफरेंस फील होगा। और ठीक है, अदर चैनल्स में एंड माय चैनल में देखो स्टूडेंट, वो तो जो अदर चैनल है वो बहुत काफ़ी बड़े बड़े चैनल हैं, मतलब क्वालिटी रहती है वीडियो की वो काफ़ी हाई रहती है, बट अपने पास जैसे व्हाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है। बट फिर भी स्टूडेंट देखो पहले वाले समय में कहाँ पर ये बोर्ड वगैरह होती थी, सारा नॉर्मल चीज़ें होती थी, फिर भी पढ़ाई में क्वालिटी थी। देखो स्टूडेंट हमारे जो मतलब कि ये मैटर नहीं करता हमारे पास क्या है, अगर हमें क्वालिटी मिल रही है वो ज़्यादा मैटर करती है। तो अपनी वीडियो में क्वालिटी रहेगी, भले ही हमारे पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, बट मैं ये मानता हूँ मेरे पास जो भी है वो हद से ज़्यादा है। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट आने वाली वीडियो में और प्लीज़ डू द शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे सीखते रहो और ऐसे स्माइल करते रहो। ओम शांति।